गुड मॉर्निंग ऑल। आज की हमारी मैट्राइसिस की तीसरी वीडियो है, थर्ड वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने जो दो वीडियोस थी उसमें हमने एप्लीकेशन पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में जो था हमारा था टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आता है कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है, जैसे आप दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 कर देंगे, 6 आ जाएगा। और अगर आप 2 इंटू 3 करते हैं तब भी क्या आता है आपका नंबर 6। तो कोई भी मैटर नहीं है। लेकिन दो मैट्रिक्स के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इज इट ऑलवेज? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा कि ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं आएगा, बट ज़्यादातर केस में ऐसा हो जाता है। तो ये हम आगे प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि कब ऐसे होगा, प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव की होल्ड करेगा और कब नहीं करेगा। फिलहाल आपको एक जनरल एप्लीकेशन पढ़ना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो जब हम ग्रुप पढ़ते हैं मॉडल अलजेब्रा में, जब हम आगे ग्रुप पढ़ेंगे तो ग्रुप पे भी हम ये देखेंगे कि ये एक अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। ये जो है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट सेकंड आता है आपकी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। मीन्स आप पहले ए बी सी तीन मैट्राइसेस हैं उनको प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो बी को पहले सी से प्रोडक्ट कर दीजिए, फिर ए से प्रोडक्ट कीजिए, या ए को पहले बी से कर दीजिए और फिर सी से कीजिए। तो इनका जो वैल्यू आएगी वो दोनों ही केसेस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये ध्यान रखना है कि ये इसकी जो अरेंजमेंट है वो सेम रखना है। ऐसा नहीं कर सकते हम ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी इंटू बी। सी इंटू बी के केस में हमने पढ़ लिया कि ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता। तो आप ऐसे अरेंज चेंज नहीं कर सकते, बस इनके ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ब्रैकेट चेंज करने का क्या मतलब है कि जैसे फर्स्ट केस में देखिए बी की सी के साथ मल्टीप्लीकेशन पहले कर रहे हैं एक ब्रैकेट में जब किया हुआ है, दूसरे तरफ जो हमने आरएचएस में है तो ए की बी के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं। इजंट इट? थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, किस पे हो रही है? ओवर एडिशन। तो यहाँ पर आप देखिए ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ पर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो आपने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए की पावर p इंटू ए की पावर q इक्वल्स टू ए की पावर p प्लस q एंड ए की पावर p ए की पावर q इक्वल्स टू ए की पावर p इंटू q। जैसे आप e की पावर पढ़ते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक साइड पे इन्होंने प्रॉपर जो कंडीशन दी हुई है वो क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी। उल्टे ए का मतलब होता है आपका फॉर एवरी p कॉमा q बिलोंग्स टू i प्लस। i प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं? 1 से लेकर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक बिलोंग करते हैं। तो p और q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ये आपकी फ्रैक्शनल पार्ट में 2/3 4/5 इस तरह से नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी क्या है, ये निगेटिव इंटीजर यानी कि -2 -3 -5 इस तरह से कोई भी नंबर है, या -4, ठीक है। तो उस तरह से ये नंबर नहीं चलेंगे। यहाँ पर p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये क्या आ जाएगा, अगर हम p की वैल्यू में -1 कर देती हूँ तो a की पावर -1 क्या आ जाएगा? a इनवर्स। और आपने 12th क्लास में देखा होगा कि a इनवर्स निकालने का क्या होता है, एक पर्टिकुलर बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्लियर? तो वो चीज हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो आपको सिंपल जो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ए की पावर p इंटू ए की पावर q इक्वल्स टू ए की पावर p प्लस q, कंडीशन क्या दी हुई है आपकी? p और q दोनों क्या होने चाहिए आपके? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको साइड में प्रॉपर्टी का, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपकी जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी। क्या है ये जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी? जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी होती है कि ए और बी दोनों ही आपके नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। ये रियल एनालिसिस में आप ये नहीं पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, ये सिर्फ यहाँ पर मैट्राइसेस में ही पढ़ते हैं ना। तो आपका ए मैट्रिक्स जीरो है, नल मैट्रिक्स। जीरो का मतलब यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे जीरो का मतलब है नल मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स जितने बाय जितने की भी होगी उसके हर एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी? जीरो होगी। तो ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्राइसेस सच दैट ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो। ए ना ए जीरो है ना बी जीरो है, बट इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है आपकी? एक नल मैट्रिक्स आ रही है। तो हम ए और बी दोनों ही मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डिवाइजर्स ऑफ
जीरो। क्लियर? जैसे आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी हुई है, आप देखिए इसकी एंट्रीज जो है सारी निगेटिव नहीं, आपकी जीरो नहीं है। देखिए इसकी केवल डायगोनल एंट्रीज है, क्या है आपकी जीरो। ऐसी मैट्रिक्स बी हमारी दी हुई है, लेकिन ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, नल मैट्रिक्स दोनों नहीं है, लेकिन जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जीरो आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक, तो ये कहलाती है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो डिवाइजर। ठीक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा कि ये एक सिंपल रूल है कि a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जब मैट्रिक्स के केस में a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी आता है, तो हम ऐसा नहीं है कि a से a हमने काट दिया, लेफ्ट और राइट का जो है हमने a से a काट दिया। ठीक है, इसका मतलब ये कभी नहीं शो होगा कि b इक्वल्स टू सी। ठीक, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं होल्ड करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कब होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होल्ड करते हैं, कब होल्ड करते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल के देखेंगे कि मैट्रिक्स में जो है मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कैंसिलेशन रूल आपके लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज आपने पढ़ा है ट्रांसपोज कर देना, यानी कि रोज को कॉलम में कर देना ट्रांसपोज, और कॉलम को किस में कर देना, रो में कर देना। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एम, n इंटू एम का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज n हुआ और नंबर ऑफ कॉलम कितना हुआ आपका m हुआ। ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इट इज डिनोटेड बाय a डैश। जब भी डैश लगा इसका मतलब क्या है, पहले इसके रो जो है वो कॉलम थे और कॉलम जो थी वो रो थी। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर a इक्वल्स टू ए डी बी ई सी एफ, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, ये मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज है आपकी 1 2 3, 3 बाय 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो हमने जब इस पे ए डैश किया तो यहाँ देखिए ए बी सी, ये जो आपकी क्या थी कॉलम थे, ये रो में हमने कन्वर्ट कर दिया ए बी सी, और डी ई एफ ये हमने क्या कर दिया, इसको ये इस वाले कॉलम को भी हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। पहले मैट्रिक्स कितनी थी आपकी 3 बाय 2 की थी, अब ये मैट्रिक्स कितनी हो गई 2 बाय 3 की हो गई। तो ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स ट्रांसपोज। तो जैसे यहाँ पर हम मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो a डैश कितना हो जाएगा ए आई जे की जगह कितना हो जाएगा ए जे आई, ट्रांसपोज हो गया। ठीक, और m इंटू एन की जगह कितना आ जाएगा n इंटू एम, नंबर ऑफ रोज, जो रोज थी वो कॉलम बन गए और कॉलम क्या बन गए आपके रोज बन गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम जो पढ़ते हैं तो उसमें हम कहाँ पर यूज आता है हमारा, बेसिकली वो यूज आता है हमारा दो तरह के मैट्रिक्स पढ़ने में। ये आता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स हमारी ए है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी। ठीक, अगर हम उसको ट्रांसपोज करें यानी कि उसका ए डैश निकालें और ए डैश की वैल्यू और ए की वैल्यू में कोई चेंज ना दिखाई दे, आपको सेम दिखाई दे, जैसे ए डैश कर दिया तब भी आपको पता ही ना चले कि आपने ये ए है या ए डैश है, तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं वो एज इट इज, सर्कल देखते हैं हम, सर्कल तो वो क्या होता है हर क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है आपका इक्वल होता है, सेम दिखाई देगा। इस क्वाड्रेंट में जैसा ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, चारों क्वाड्रेंट में सेम दिखाई देता है, सिमेट्रिक कहलाता है वो। ठीक है, उसके लिए सिमेट्रिक आ गया आपका। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच डैट ए डैश, ये डेफिनेशन है इसकी, ए डैश इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से डेफिनेशन रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अगर सिमेट्रिक आ गया है कहीं लिखा हुआ तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ए डैश इज इक्वल टू ए लिखेंगे। दूसरे केस में क्या लिखेंगे आप, ए आई जे, इसके एलिमेंट फिर इस तरह से इक्वल होंगे, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आपकी यहाँ पे दो इस तरह से पार्ट लिखेंगे डेफिनेशन के, तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू का मतलब आप समझ रहे हैं, स्क्यू का मतलब क्या आता है आपका, स्क्यूड चेंज। ठीक है, तो अगर ए डैश की वैल्यू, ट्रांसपोज की वैल्यू जो है माइनस ए के इक्वल आ जाए, यानी कि ए में आप माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ए डैश जैसा नजर आने लगेगा, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आप नीचे फॉर एग्जांपल देखिए, ए इक्वल्स टू 0 1 3 -1 0 5 -3 5 0, जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी ए, और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा लगेगा कि ए को अगर मैं माइनस से और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये सेम ए डैश बन रहा है। तो इस तरह की मैट्रिक्स कहलाती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी स्क्यू सिमेट्रिक अगर वर्ड आया है तो आपको दो डेफिनेशन के पार्ट लिखने हैं। पहला तो लिखना है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे। ठीक,
अच्छा, एक जो स्पेशल प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल के आती है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, क्या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए निकल कर आती है? फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कई बार हमें मैट्रिक्स दे दी सामने, ठीक है, और पूछा है कि इसमें से कौन आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको कैलकुलेट करने की कई बार ज़रूरत हमें, मान लो ऑप्शन में 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास और उसमें लगता है कि चारों हमें ऑप्शंस जो है सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? एट अ ग्लांस हम देख सकते हैं कि इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज अगर जीरो हैं तो ये मे बी स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की ये प्रॉपर्टी होती है। कैसे निकलेगी ये? इधर देखिए, इसका छोटा सा प्रूफ है। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जी आई, इसकी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स फॉर डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? डायगोनल एंट्री के लिए हमने पता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आई इज इक्वल टू जे, तो इस केस में मैंने क्या कर दिया? ए आई आई इक्वल टू माइनस के ए आई आई, ये इधर पहुंच गया तो कितना आ गया? 2 ए आई आई इक्वल टू जीरो, यानी कि ए आई आई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जहां जहां भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे वो मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी? आपकी जीरो हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी निकल कर आएगी, जब भी मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? हमेशा जीरो होंगी। इससे पहले ही वाले आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये देखिए, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है? आपकी जीरो है, तो इट मे बी, ठीक, ये हो सकती है। और अगर आपको कोई मैट्रिक्स ऐसी दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर देखिए आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन में, सिमेट्रिक की डेफिनेशन में क्या ए बी सी डायगोनल एंट्रीज है, तो कम से कम ये सिमेट्रिक है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है? हमारी जीरो नहीं है। तो ये एट अ ग्लांस हम थोड़ी सी जल्दी हमें सॉल्व हो जाते हैं इससे क्वेश्चन हमारे, अगर हमें प्रॉपर्टीज इस तरह से याद है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या कहलाता है आपका? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बार। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ी होगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप जेड पढ़ते थे और उसमें क्या करते थे, जब भी आप जेड बार लिखते थे तो अगर जेड की वैल्यू हमारी कितनी है? एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार की वैल्यू कितनी होती थी? एक्स माइनस आई वाई, यानी आई को हम किससे रिप्लेस कर देते? माइनस आई से रिप्लेस कर देते थे। और अगर माइनस आई है तो उसको किससे रिप्लेस कर देते थे? प्लस आई से रिप्लेस कर देते थे। बिल्कुल इसी तरीके से सेम है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आपकी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं ए, जैसे ये मैट्रिक्स देखिए आप, ए इज इक्वल टू 1 माइनस आई, आई 3 माइनस आई और 2, तो इसका ए बार कितना होगा? इसका जस्ट आप रिवर्स लिख दीजिएगा, माइनस साइन आई के साथ माइनस रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई, यहाँ पर प्लस का आई है तो उसको माइनस का आई, यहाँ 3 माइनस आई है तो 3 प्लस आई, और ये 2 का, क्योंकि रियल नंबर है तो वो एज इट इज सेम रहेगा। तो इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आता है आपका? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप जैसे इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, पहले किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। मतलब क्या हुआ कि आई की जगह माइनस आई या माइनस आई की जगह आई रिप्लेस कर दो, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, यानी कि क्या, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, जो हमने देखा। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ए स्टार से या ए की पावर थीटा से। तो ए स्टार या ए की पावर थीटा इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का बार का डैश। क्लियर? तो ये हमारे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारी दो मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहलाती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए की पावर थीटा इक्वल्स टू ए। इसकी बिल्कुल सेम डेफिनेशन किसकी तरह है? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है। एक अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी सिमेट्रिक की और हर्मिशियन की बहुत कुछ मैच करती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आपकी हर्मिशियन कहलाएगी। अच्छा, कोई मैट्रिक्स जो है वो आपकी हर्मिशियन होगी या नहीं होगी, उसके लिए भी क्या है कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए आपकी, उसकी एंट्रीज जो है वो कोई ना कोई, कम से कम एक एंट्रीज उसकी क्या होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स एंट्री होनी चाहिए। ठीक, तो ए की पावर थीटा इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या है? ए की पावर, पहले हम कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे सपोज ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हम क्या निकालेंगे? बार, यानी कि आई की जगह माइनस आई और माइनस आई की जगह आई रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो उसकी वैल्यू करने के बाद भी उसको क्या होना चाहिए? वो मैट्रिक्स ए के सिमिलर आए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम सिमेट्रिक की तरह पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या आएगी आपकी? ए की पावर थीटा इक्वल्स टू ए, और ए आई जे इज इक्वल टू ए बार। ए बार क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर एंट्रीज कैसी हैं आपकी? कॉम्प्लेक्स। तो ए आई जे इज इक्वल, हमने सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, और यहाँ हर्मिशियन में क्या पढ़ रहे हैं? ए आई जे इज इक्वल टू ए बार जे आई फॉर एवरी आई एंड जे इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या आएगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए। ये बिल्कुल सेम किसकी तरह है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, वहां पर क्या था आपका ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए, और ए आई जे इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस का ए बार जे आई फॉर एवरी आई एंड जे। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है इस हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।